तो इसमें आप देख रहे हैं मल्टी कोर सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे। तो ये हमने टॉपिक कर लिया था कि देखिए मल्टीपल चिप्स जो हैं वो यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है, मल्टी कोर भी मल्टी प्रोसेसर होते हैं, सिंगल चिप पे होते हैं लेकिन प्रोसेसर उसमें भी ज़ाहिर मल्टीपल होते हैं। लेकिन सारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टी कोर नहीं होते, अलग अलग चिप पे है तो वो मल्टी कोर तो नहीं है लेकिन मल्टी प्रोसेसर जरूर है। तो ये बात हमने अभी की है। सर वो सवाल पूछा था सर, इसमें यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है यूनिफॉर्म एसएस मेमोरी या नॉन यूनिफॉर्म को, हाँ, या फिर सर ये बाय डिफॉल्ट तो यूनिफॉर्म ही होता है ना। जी सर, और ये लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो होता है ना। कोर के अंदर शायद ये ऑप्शन ना हो, कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर ये अलग अलग चिप्स हैं, उनके अंदर ये ऑप्शन आता है कि नॉन यूनिफॉर्म आप करो। अच्छा सर, लेकिन जो मल्टी कोर है उसमें यूनिफॉर्म ही होता होगा। हाँ, उसमें यूनिफॉर्म होता है कि वो कोर एक ही प्रोसेसर है, एक के अंदर आपको एक्सेस करने का जो है ना वो इतना हमें लिवरेज नहीं मिलेगी। लेकिन जो मल्टी जैसे आपको दिखाया AIX सिस्टम था या ऐसे सिस्टम जो होते हैं जी ना, सर, उसमें ये ऑप्शन होता है। सही सर, सही इस तरीके से। अच्छा, ये तो देखो हम सर पेंटियम डी में जो है दोनों होते होंगे, यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी। पेंटियम डी, हाँ जैसे था पेंटियम डी। असल में पेंटियम डी तो उन्होंने क्लाइंट के लिए बनाया था, लेकिन वही बैटरी जल्दी ड्रेन होती थी ना उससे। तो फिर वो क्लाइंट साइड पे तो एक कोर ये सिस्टम अच्छा है अगर लैपटॉप्स वगैरह में उसमें। लेकिन अगर हाई एंड सर्वर बनाने हैं तो फिर आप मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल चिप्स लगा के भी बना सकते हैं तेज पे। हाँ सर, सही सही। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ बता रहा है मल्टी चिप विथ मल्टी चिप एंड मल्टी कोर। तो यहाँ पर देखो ये चिप एक ही है, ठीक है ना? ये एक ही चिप है और एक ही चिप के अंदर दो दो जो है कोर है। एक सीपीयू कोर 0 है, एक सीपीयू कोर 1 है। दो कोर लगे हुए हैं, यूज दोनों एक ही रैम को कर रहे हैं, ठीक है। एक ही रैम को यूज कर रहे हैं। अपने हर सीपीयू का अपना रजिस्टर, अपना कैश है, सीपीयू का अपना रजिस्टर, अपना हर कोर का अपना रजिस्टर, अपना कैश है, लेकिन चिप एक ही है। तो यहाँ पे ये लिखा है डुअल कोर डिजाइन विद टू कोर्स प्लेस्ड ऑन अ सेम चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर दो कोर्स प्लेस किए हुए। अब आगे चलते हैं, क्लस्टर सिस्टम यहाँ पर बताया जा रहा है। अरे एक मिनट, ये पीछे वाली स्लाइड दिखाइए, उसमें फर्क क्या है ये तो बता। जी, कोर 1 और कोर 0 में एक ही है। ये भी सी कोर है, ये भी कोर है। कोर का मतलब है सीपीयू है लेकिन एक ही चिप के अंदर है, ये एक ही चिप है। एक ही चिप में दो कोर है। अभी कोर i7 आ गया, एक ही चिप में 7 कोर्स होंगी। सही। अच्छा जी, क्लस्टर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। क्लस्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि अब मल्टीपल मशीन्स आ गई, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स आ गए। पहले तो एक ही कंप्यूटर की बात हो रही थी, एक ही मशीन की बात हो रही थी, अब मल्टीपल मशीन्स है। एक सिस्टम नहीं है बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स, ठीक है। तो वो मिलके काम कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर, वो मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स। जैसे लैब के अंदर अगर 10 कंप्यूटर रखे, 10 के 10 कंप्यूटर्स अगर मिलके काम करें, वो 10 अलग अलग कंप्यूटर हैं, लेकिन अगर मिलके कोई काम करवाया जा रहा है उनसे, तो हम उस सिस्टम को कहेंगे क्लस्टर्ड सिस्टम्स। तो मल्टी प्रोसेसर से डिफरेंट है कि क्लस्टर सिस्टम्स डिफर फ्रॉम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। तो इससे डिफरेंट है, जाहिर है। और इस तरह के सिस्टम्स को हम लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं। लूजली कपल्ड इसलिए कहा है कि जाहिर है एक मशीन के अंदर प्रोसेसर नहीं है, बल्कि मशीनें भी अलग अलग है, सिस्टम्स भी अलग अलग हैं, और उनके जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे मिलके जो है वो किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे काम अभी हो भी रहा है आजकल भी। स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाते हैं ऐसे ऐसे सिस्टम्स। कुछ ऐसे भी हैं जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं कि मल्टीपल जगह स्टोरेज हो रही है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर, और सारे उनके जो प्रोसेसर्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं।
तो हाई अवेलेबिलिटी सर्विस विच सर्वाइव्स फेलियर, ठीक है। तो अगर सारे प्रोसेसर सबके मिलके काम कर रहे हैं, सारी मशीनें मिलके काम कर रही हैं, तो अगर कोई एक मशीन फेल हो जाती है तो बाकी मशीनें जो है वो चल रही होती हैं, बाकी सीपीयू चल रहे होते हैं, तो वो लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं। जैसे एक प्रोसेसर में काम हो रहा था, लेकिन इस मरतबा मशीनें भी अलग अलग है, ठीक है, सिस्टम्स भी अलग अलग है, और लेकिन वो सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स। सर इसकी कोई एग्जांपल है, जैसे कि फेसबुक वगैरह हो गए और व्हाट्सएप हो गए, ये हाँ, लोग भी जैसे ऐसी? बिल्कुल इसके अंदर जो है ना, ये आपके जितने भी है ना, फेसबुक है, यूट्यूब है ना, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब इनके बैक एंड के ऊपर सारे यही काम हो रहा है, क्योंकि फेसबुक का डेटा सारे एक सिस्टम पे तो नहीं होगा ना, ये एक प्रोसेसर तो पीछे नहीं होगा इसको बैक एंड क्लाउड के ऊपर, तो ये मल्टीपल जगह, मल्टीपल बकायदा इसके तो सर्वर फॉर्म्स होते हैं। सर्वर फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मल्टीपल मशीन्स लगा दी गई हैं बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे मल्टीपल मशीन्स हैं, और वो सारी चीजें जो है ना उनके क्लस्टर बना दिए गए, और उन क्लस्टर के ऊपर जो है वो सारे क्लस्टर मिलके काम कर रहे हैं। तो आप देखें जैसे यूट्यूब, हालांकि कितना डेटा जा रहा है यूट्यूब पे, और लेकिन वो जी उसकी सर। परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी है। हालांकि लोड इतना बढ़ गया है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो परफॉर्मेंस तो डिग्रेड होनी चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी है, क्योंकि वो क्लस्टरिंग उन्होंने कर दी है, बहुत सारे प्रोसेसर्स जो है ना मिलके वो सारे चीजों को जो है चला रहे होते हैं बैक एंड पे, तो मेमोरी बहुत ज्यादा लगी हुई होती है, और सीपीयू भी बहुत सारे मल्टीपल मशीन्स के जो है मिलके काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि वो मैनेज होता रहता है और लोड बैलेंसिंग होती रहती है। सर इसमें सारे नोड सेम टास्क परफॉर्म करते हैं? अच्छा, इसके भी दो किस्में हैं, एक एसिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक है। अच्छा, अब सिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में फर्क है। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि इन एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग वन मशीन इज इन हॉट स्टैंड बाय मोड, एक मशीन बन जाती है, वो स्टैंड बाय मोड पे जाती है, यानी कि वो क्या कर रही होती है, वो दूसरी सारी मशीनों को मॉनिटरिंग कर रही होती है। वो काम, वो मशीन काम कुछ नहीं करती, लेकिन वो दूसरी मशीनों को मॉनिटर करती है, ठीक है, डायरेक्ट के वो सबको काम बांटती है, जैसे आप कह रहे हो ना काम, तो वो सबको काम असाइन करती है, कौन सा मशीन कौन सा काम करे, किस पे कितना लोड है। तो एसिमेट्रिक के अंदर एक मशीन एक तरह से स्टैंड बाय मोड पे होती है, और वो सारी मशीनों को लुक आफ्टर कर रही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्टैंड बाय मशीन ही फेल हो जाए, ठीक है। सर ये हॉट स्टैंड बाय मोड जो है, इससे क्या मुराद है? हॉट स्टैंड बाय मोड का मतलब है कि एक मशीन जो है वो मॉनिटर कर रही है, एक क्लस्टर अगर फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर का है, तो एक मशीन जो है वो 9 कंप्यूटर को मॉनिटर करेगी, और 9 मशीनों को कौन कितना लोड है, हर मशीन पे कितना लोड है, किस पे लोड कम है, किस पे ज्यादा है, जिस पे कम होगा उस पे उसको ज्यादा टास्क दे देगी, इस पे कम, सही समझ ना। तो ये काम जो है ना क्लस्टर से ये करेगी, जो स्टैंड बाय मोड पे मशीन होगी वो ये काम करेगी। और अगर जो स्टैंड बाय मोड पे मशीन है अगर वही फेल हो जाए, तो कोई भी जो होस्ट की मशीन है ना उसको स्टैंड बाय बना दिया जाता है, ताकि वो फिर दूसरों से काम ले। ये होता है एसिमेट्रिक में, ठीक है। जबकि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, टू और मोर होस्ट आर रनिंग, टू और मोर होस्ट आर रनिंग एप्लीकेशंस एंड आर मॉनिटरिंग ईच अदर। इसमें कोई ऐसी मशीन नहीं होती कि जो सबको मॉनिटर कर रही हो, हर मशीन जो है वो हर मशीन अपने आसपास वाली मशीनों को मॉनिटर करती रहती है, और वो देखती रहती है कि किस मशीन पे जो है कम टास्क है, यानी कि यूँ समझो कि अगर ये 4-5 मशीनें लगी हुई हैं, तो हर मशीन जो है ना वो देख रही होगी इस पर टास्क ज्यादा है, तो उससे टास्क ले लेगी, ठीक है ना। ये यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ टास्क शेयर कर लेंगे भाई, आपस में एक दूसरे से टास्क शेयर करेंगे, कोई काम बांट नहीं रहा होगा, बल्कि सारे एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होंगे। कोई स्टैंड बाय मोड पे कोई मशीन है नहीं इसमें, लेकिन आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और लोड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कोई हैवी टास्क आ रहे होते हैं या आपस में टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इस तरह की क्लस्टरिंग को कहते हैं सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। तो दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, सिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक भी है। एसिमेट्रिक में एक मशीन को आपको रिजर्व करना पड़ता है मॉनिटरिंग के लिए, जबकि सिमेट्रिक के अंदर कोई मशीन रिजर्व नहीं करनी पड़ती मॉनिटरिंग के लिए, सब मिलके काम कर रहे होते हैं।
सर ये जैसे सर्वर टाइप पे एसिमेट्रिक यूज होता है क्लस्टर, जैसे कि फेसबुक वगैरह एक तरीके से सर्वर का ही सर काम है हाँ, सारा। वहां पर एसिमेट्रिक यूज होगा जहाँ फेसबुक वगैरह ही होते हैं ना। वैसे तो क्योंकि वो बहुत हाई स्केल के ऊपर वो काम कर रहे हैं ना, तो उसके भी क्लस्टर्स भी सैकड़ों होंगे उनके। एक क्लस्टर नहीं, इससे क्लस्टर्स भी सैकड़ों होंगे। और जाहिर है फिर उन क्लस्टर्स के अंदर वो एसिमेट्रिक उनके मुझे तो लगता है उनका पूरा हो सकता है क्लस्टर भी उन्होंने सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का एक पूरा क्लस्टर बनाया उन्होंने, तो उनके सारे दूसरे क्लस्टर्स को मॉनिटर कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सही सही। और सर ये सिमेट्रिक क्लस्टर्स जो हैं ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब कोई जैसे कि एक तो सर्वर साइड पे तो हमें पता है सिमेट्रिक ज्यादा सही यूज होते हैं, लेकिन जो है अगर सिमेट्रिक है ये हम किधर मतलब ये जैसे आप यूज कर यूनिवर्सिटी। सकते हैं सिमेट्रिक। हम जैसे ये सिमेट्रिक छोटे पैमाने पे अगर लैब में यूज करना है, जी लैब सर, के अंदर ही तो यूनिवर्सिटीज आप वगैरह पे। लैब वगैरह में उसमें 10 पीसीयू करना है, बस सिमेट्रिक क्लस्टरिंग कर दी उसमें, तो उससे सही सही, उसमें ये फायदा जिसका होता है सर्वर का कि काम ना। हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर अलग चाहिए होता है इसका। इसके अंदर ना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे विंडोज, ये आप विंडोज 10 नहीं चलेगी इसमें। इसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज के जो सर्वर एडिशन आते हैं ना, 2010 सर्वर एडिशन या 2000 विंडोज 2012 सर्वर एडिशन, नाम सुना है ये? इस तरह के नहीं सर्वर सर, सर्वर एडिशन आते ये हैं। सर ये सर्वर सर्विस एडिशन पैक। आते हैं, हाँ, वो आप इंस्टॉल करोगे सर्वर मशीन पे, उसमें ये ऑप्शन होता है क्लस्टरिंग का। अच्छा। ऑप्शन होता है, उस सर्वर के ऊपर क्लस्टरिंग कर दोगे, वो पूछता है कि किस किस पीसी के क्लस्टर बनाना है, उस पीसी को ज्वाइन करवा दो, क्लस्टर बन जाएगा उसका। सही सही सही। सही है। सही है। अच्छा जी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स, तो इससे फायदा क्या होता है? जाहिर है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है ना, जब आप क्लस्टरिंग कर दोगे तो वो जो इन्वायरमेंट बन जाता है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसके अंदर जाहिर है एफिशिएंसी, जाहिर है वो एक हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन मल्टीपल मशीन्स उसको रन कर रही हैं, तो वो बहुत जल्दी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये फायदा होता है इसका क्लस्टरिंग करने का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमारे पास ऐसी कोई एप्लीकेशन होती नहीं है हमारी सिंगल मशीन। लेकिन अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है वाकई में जो कि एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डनाइज होगी, फिर क्लस्टर बना लेना बेहतर होता है उसके लिए। ठीक है, तो क्लस्टर सिस्टम्स का जो यहाँ पर डायग्राम भी दिखाई गई है। एक ही कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर अलग है, ये दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, ये सारे इंटरकनेक्टेड है आपस में लैन के जरिए जैसे भी। और ये पूरा जो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क बना हुआ है और इस पे क्लस्टरिंग कर दी गई है। और ये अगर एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक, जो सी भी क्लस्टरिंग हो, और ये सब मिलके काम कर रहे हैं। इस चीज को हम पैरेललाइजेशन भी कहते हैं कि सब मिलके जो है सारे सिस्टम्स मिलके किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसका एक मतलब डायग्राम के व्यू है इसका। अच्छा जी, और कभी कभी ऐसा भी होता है क्लस्टर सिस्टम्स में कि वाइड एरिया नेटवर्क भी यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, तो वो एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल क्लस्टर्स हैं, या मल्टीपल क्लस्टर्स भी अलग अलग जगहों पे है, मशीन रखी हैं। वैसे कहा जाता है एक ही जगह पे एक क्लस्टर बनाया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक इस्लामाबाद में पीसी रखा हुआ है कंप्यूटर, मिसाल दे रहा हूँ, एक इस्लामाबाद में रखा हुआ है, एक लाहौर में रखा हुआ है, कराची में रखा हुआ है। अब तीनों पीसीस का मिला के एक क्लस्टर बना लिया, ऐसा भी हो सकता है। ये डिफरेंट लोकेशन पे पीसीस है, लेकिन क्लस्टर एक ही क्लस्टर का पार्ट है, वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये क्लस्टर किस पे बना हुआ है? वैन पे बना हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क पे बना हुआ है। तो पैरेलल क्लस्टर जो है वो जाहिर है इसके अंदर मल्टीपल होस्ट और इन्वॉल्व होते हैं, और डेटा भी इसमें शेयर हो रहा होता है, चीजें शेयर हो रही होती हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ओरेकल का नाम सुना होगा। ओरेकल की मकबूलियत की वजह यही है, इसमें एक ओरेकल में एक एप्लीकेशन है, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर के नाम से, ठीक है। तो ये अगर आप इंस्टॉल कर लोगे मल्टीपल मशीनों पे, जैसे एक इस्लामाबाद में, एक इधर लाहौर में, कराची में, अलग जगह इंस्टॉल कर लिया ये वाला ओरेकल का ये एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, इन तीनों का एक क्लस्टर बना देगा, डेटाबेस का एक क्लस्टर बन जाएगा। अगर यहाँ डेटाबेस करप्ट होता है तो इसकी सारे इस डेटाबेस पे जितनी चीजें होंगी वो यहाँ भी मौजूद होंगी, यहाँ भी मौजूद होंगी एक ही वक्त में।
ठीक है। तो पूरा डेटाबेस जाया भी नहीं होगा, और आपस में एक दूसरे के साथ अगर बैकअप किया हुआ है तो आपस में तीनों बैकअप भी ले रहे होंगे एक दूसरे का, और तीनों पे कोई ट्रांजेक्शन अगर कहीं फेल भी हो जाता है तो दूसरे दूसरे के पास पूरा डेटाबेस मौजूद होगा। तो सर कहीं कहीं एक पीसी में हम डाटा अपडेट करेंगे। एक चीज होती है, बस यार एक दो बातें बता दूं फिर आप सवाल करना। जुम्मे का टाइम भी हो रहा है ना सर। एक होता है बैकअप, बैकअप ये लफ्ज सुना होगा आपने भाई, डेटा का बैकअप ले लो, ठीक है। और एक होता है मिरर, इनमें फर्क ये आजकल हो रही है मिररिंग। मिररिंग और बैकअप में फर्क है। बैकअप क्या होता है कि भाई यहाँ इस मशीन पे एक मशीन है, इस पे काम हो रहा है, इस मशीन पे काम हो रहा है, ठीक है ना, और हर 10 मिनट के बाद इसका बैकअप यहाँ लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा बैकअप। लेकिन बैकअप जो है ना पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका नुकसान क्या है कि अगर ये मशीन अगर किसी को अगर 9 मिनट तक एक बैकअप ले लिया, अब 9 मिनट इसने काम किया, 9 मिनट के बाद ये फेल हो गई, तो अब इसका 9 मिनट का बैकअप इसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये तो 10 मिनट बाद बैकअप ले रहा है ना, 9 मिनट का डेटा इसके पास नहीं होगा, तो वो काम जाया हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो काम जाया हो जाएगा, और ये बैंक के लिए बड़ा खतरनाक होता है। ये बैंक में अगर 9 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है और वो मशीन अगर फेल हो जाती है जो कि स्टोर कर रही है, तो वो 9 मिनट की ट्रांजेक्शन जो कि करोड़ों रुपए की हुई है, अब वो दूसरी जगह पे तो उसकी बैकअप भी नहीं बना, मशीन भी गई, डेटा भी फॉर एग्जाम्पल करप्ट हो गया, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा ना बहुत बड़ा। तो ये चीज जो है ना, इस चीज को ओवरकम करने के लिए मिररिंग कर दी गई है। मिररिंग का मतलब क्या है? मिररिंग का मतलब ये है कि जो काम यहाँ हो रहा है ना, उसी वक्त में वो काम यहाँ हो रहा है, उसी वक्त में वो काम यहाँ हो रहा है। मिरर, जैसे मिरर के सर अंदर बैंक की साइड होती है ना, ये, बैंक की डिजास्टर रिकवरी साइड भी होती है। हाँ बिल्कुल। बैंक के अंदर जो है डिजास्टर रिकवरी का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये देख लो, मिररिंग का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था। मिररिंग का मतलब क्या है कि जो इस सेकंड में यहाँ काम हुआ है ना, वो उसी सेकंड में यहाँ भी अपडेट हो गया, उसी सेकंड में यहाँ भी अपडेट हो गया। तो अगर एक सेकंड बाद, एक सेकंड के लिए भी ये डाउन हुआ है ना, सबके पास पिछले सेकंड तक का सारा डेटा मौजूद है। इसको कहते हैं मिररिंग। मिररिंग, ठीक है। ये बैकअप नहीं है, ये मिररिंग है। मिररिंग का मतलब है सब आपस में एक दूसरे का इमेज ही है, सब आपस में एक दूसरे का इमेज है। एक पे कोई काम होगा, बाकी सब पे वो चीज अपडेट होगी उसी सेकंड में। बात क्लियर हो रही है? आजकल ये ट्रेंड चल रहा है मिररिंग का, बैकअप का ट्रेंड नहीं है। बैकअप पुराना था, आजकल मिररिंग होती है। अच्छा, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज के बाद ज्वाइन करते हैं। 2 बजे, 2:15 हम जो है ना, मैं अटेंडेंस लूंगा, क्योंकि कुछ लोग नमाज पढ़ के आते हैं, 2:15 तक का टाइम हो जाता है। तो 2:15 हम अटेंडेंस का टाइम रखेंगे, ठीक है। तो आप आ जाइएगा 2:15 तक, इंशाल्लाह 2:15 से फिर आगे इंशाल्लाह टाइम है हमारे पास, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।